सिद्धिभ्याम् ओम नमः सिद्धिभ्याम् ओम नमः सिद्धिभ्याम्। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। आपने एक ऐसे जीव को देखा होगा जिसका नाम है हिरण। कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। और जो हिरण होता है, तो जो हिरण है, एक हिरण दूसरे हिरण के साथ जब ग्रुप में घूमते हैं, तो जैसे आप लोग दो लोग मिल जाते हो तो आपस में बातचीत करते हो, तो जो हिरण है वह हिरण, एक हिरण दूसरे हिरण से कैसे कुछ कहता है, फिर दूसरा हिरण उसका जवाब कैसे देता है। तो मालूम है आपको, एक हिरण से दूसरा हिरण कैसे बातें करता है। तो अपन देखेंगे कि हिरण की एक विशेषता होती है कि हिरण जो होता है वो कभी मुंह से बातें नहीं करता, मुख से बातें नहीं करता है। हिरण, एक हिरण को अगर दूसरे हिरण से कुछ कहना है तो पहला हिरण जिसको बोलना है वो अपनी पूंछ को हिला हिला करके समझा देता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पूंछ के इशारे से दूसरा हिरण समझ जाता है कि ये क्या कह रहा है। अब दूसरे वाले को क्या समाधान करना उसका, जो उसे पूछा है, तो वो दूसरा वाला भी अपनी पूंछ हिला करके ही उसको जवाब दे देता है और दोनों समझ जाते हैं, है ना। पर अपन ये देखें हिरण की एक विशेषता क्या है कि हिरण की मौत कैसे होती है। अधिकांश शिकारी तो करते ही करते हैं, जब शिकारी मार दे या मौत से मर जाएं, वो तो एक अलग व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था भी है। मगर अपन देखें कभी कभी वो हिरण अपनी ही गलती से भी मरते हैं। हिरण अपनी गलती से कैसे मरते हैं कि जब कभी रेगिस्तान में जहां चारों तरफ रेत ही रेत होती है और वहां पर जो हिरण होता है उसे लगती है प्यास, उसको लगती है प्यास। और प्यास तो सबको पता है कि तृष्णा एक ऐसी चीज है कि जब प्यास लगती है तो कहते हैं कि प्यास ना देखे धोबी घाट। जब प्यास लगती है तो व्यक्ति पानी के लिए कहीं मिल जाए पानी पी लेता है ना। तो अपन देखें कि पानी के प्यास की ही ऐसी बात है कि आज से जो लॉर्ड का महीना प्रारंभ हो गया, आज से कौन सा महीना चालू हो गया है? लॉर्ड का। ये लॉर्ड का वही महीना है कि जिस महीने में श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, है ना। ये वही महीना है और ये वही महीना है जिसमें श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी थी वो जल के खाक हो गई थी। ये वही महीना है ना। तो ये महीना एक ऐसा खतरनाक महीना है। इस महीने में अपन देखें कि आज से चालू हो गया, तो जो कृष्ण की द्वारिका नगरी जो जली थी उसके जलने के पीछे कारण प्यास थी। क्या थी? प्यास। कि यादवों के जो लड़के थे वो शिखर जी, वो गिरनार जी के पर्वत पर घूमने के लिए गए थे और उनको लगी जोर से प्यास और पानी कहीं मिला नहीं। तो सालों पुराना जो शराब थी जिसे पर्वत पे फेंक दिया गया था वो गड्ढों में भर गई थी। अब प्यास लगी तो क्या करें, है ना। तो उन्होंने उसको शराब को ही पानी समझ करके पी लिया, ये पानी है।
और पानी पी लिया और पुरानी शराब थी, वो शराब चढ़ गई तो उनसे क्या हुआ, जो घटना का जिक्र नेमिनाथ भगवान जी ने समोर शरण में किया था ना, और वो घटना प्रारंभ हो गई। जब यादवों के लड़कों को शराब चढ़ी तो उन्होंने क्या किया, एक मुनिराज को देख करके और उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना चालू किया। फिर इतना ही नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, पत्थर मारना चालू कर दिए। और जब पत्थर मारना चालू कर दिए तो इतने पत्थर मारे कि शास्त्रों में लिखा है कि इतने पत्थर मारे कि वो तो नशे में थे, है ना, कि पत्थरों से वो ढक गए। ऐसे पत्थर मारे, है ना, पत्थर मारते गए, वो गिरते गए, भाई गिरते ढेर लग गया पत्थरों का, खाली इतना चेहरा दिख रहा था, बस इतने ढक गए, पूरा सर फूट गया, लग गई, चोट लग गई, है ना। और बस उनकी जब आंखें लाल हुई गुस्से से, तब उन यादवों की पूरी शराब उतर गई, आंखें लाल देख करके कि अब घटना घटने वाली है। और चर्चा तो सबको पहले से ही मालूम थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और वो घटना घट गई और पूरी सारे लड़के एक झटके में उतर गई। सारे लोग भागे और श्री कृष्ण को कहा कि हमसे गलती हो गई, है ना, और हमने मुनि महाराज को ऐसा ऐसा बोल दिया, है ना। और वो श्री कृष्ण तुरंत बलदेव को लेकर के तुरंत पहुंचे मुनिराज के पास। क्षमा क्षमा, उन्होंने क्या कहा कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम दोनों अगर मेरे पास आए हो तो बस तुम दोनों ही बचोगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। इसलिए तुम लोग द्वारका नगरी ना जा करके अब तुम लोग जंगल की ओर जाओ। चले गए, वो बच गए दोनों, बाकी सब समाप्त हो गए। ना प्यास के चक्कर में श्री कृष्ण की यदि मृत्यु हुई तो जिनकी 18,000 रानियां, अगर श्री कृष्ण ने एक बार इशारा किया कि पानी पीना है तो 18,000 रानियां थी। हर रानी ये सोचती थी मैं पानी के गिलास भर के दे दूं, मैं दूं, है ना। जो गिलास का पानी भर के लेके जाएगा मुनि उनको अपने स्वामी जी को देगा, वो उन्हीं घरवाली से खुश हो जाएंगे कि देखो पानी लेके आई। तो होड़ मस्ती थी, मैं पानी दूं, मैं पानी दूं, मैं भोजन दूं, मैं करवाऊं, मैं बिठा के हवा करते हुए भोजन कराऊं, होड़ मस्ती थी। 18,000 थी, एक आध तो थी नहीं कोई, है ना। पर उन श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण क्या बना, प्यास, प्यास बनी। और जब वे भागते 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 जंगल पहुंचे, अब जो व्यक्ति रथ से नीचे ना उतरा हो, हाथी घोड़े से नीचे ना उतरा हो, अब वो व्यक्ति भाग भाग के भागा, हाँपी निकल गई, पसीना निकल आया, प्यास लगाई और जाकर के एक पेड़ वृक्ष के नीचे जाके लेट गए। भैया प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी चाहिए, गला सूख रहा है, पानी चाहिए। सोचो, जिन्होंने पूरी महाभारत करवा दी, अब वो व्यक्ति कह पानी चाहिए, पानी चाहिए, है ना। बलदेव ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी पानी लेके आता हूं तुम्हारे लिए, तुम लेटो, 2 मिनट नहीं लेटना, है ना, मैं पानी लेके आता हूं। और सोचो, जब वो गए भागे भागे, ढूंढी नदी कहाँ है, तालाब का पानी मिल जाए। एक नदी थी, वो दूर थी, थोड़ी दूर थी, नदी तक भागे। अब वहां पहुंच गए, पानी तो मिल गया। अब इतनी 1-आधा किलोमीटर दूर है, इतनी दूर पानी लेके कैसे जाए, हाथ में लेके जाए बगड़ जाएगा। उन्हें तुरंत पत्ते तोड़े, दोना बनाया और दोना बना करके उसमें पानी भरा और पानी लेके अब जल्दी जल्दी कदम रख के भागे कि भैया को बहुत प्यास लगी है, गड़बड़ ना हो जाए। जब तक वहां पहुंचे दोना भी खाली हो गया। फिर वापस आए, फिर दोना भरा, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, मगर एक बूंद पानी भी उनके मुख में नहीं डाल पाए। और आखिर में क्या हुआ, प्यासी ही, जो जीव ने सारी जिंदगी ठाट बाट के साथ जिया हो, वह व्यक्ति लास्ट में पानी नसीब नहीं हुआ, चले गए, है ना। और ऊपर से वो तीर और लग गया जरत कुमार का। तो बात प्यास की लेना है अभी फिलहाल। ये तो कहने का अर्थ है कि हर किसी के दिन एक से नहीं होते। अगर आज
पुण्य योग से हमारे पास 2 टाइम की रोटी मिल रही है, छत है घर के ऊपर, प्रेम से रह रहे हो, तो कभी भी अपने आप पर प्राउड मत करना, घमंड मत करना, है ना। ये मत सोचना कि देखो वो परेशान है, वो परेशान है। वो तो किसी के पास ही परेशानी आ सकती है। जब नारायण की पदवी जिनके पास है, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो वह ये इसलिए जब पुण्य का उदय होता है, तो उन्हीं श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक ही तुझको माफ है औगुन करो हजार। और अपन देखें, उन्होंने जरासंध से कहा था कि तुझे तेरा पुण्य अभी है, तेरे मोबाइल की बैटरी में अभी है ना 25-50 पॉइंट हैं, 100 पॉइंट हैं पूरे। 1 पॉइंट पर एक गलती करोगे, 1 पॉइंट कम होता जाएगा, है ना। और वो जैसे ही तुम्हारे 100 पॉइंट खत्म होंगे, यहां मोबाइल बंद, यहां तुम्हारी जिंदगी बंद। पर प्रभु की बात कहते हैं ना, जिसको हम प्रभु तो मानते हैं, पर उसकी हम बात कब मानते हैं। हम प्रभु को फूल चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे, हम दूध चढ़ा देंगे, बड़े बड़े नारियल चढ़ा देंगे, हरे हरे अनार मौसमी चढ़ा देंगे, सब कुछ चढ़ा देते हैं ना, मगर नहीं चढ़ाते हैं तो अपनी गंदी सोच, छोटी सोच, छोटे विचार, गुण चढ़ाते कभी। यही कारण है कि भगवान बाहर की चीजों से कभी खुश नहीं होता। भगवान खुश होता है तुम्हारे परिणाम कितने अच्छे हैं, तुम्हारे भाव कितने अच्छे हैं, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। वो अंदर होते हैं, वो बाहर दिखते नहीं हैं, उनसे नंबर मिलते हैं। तो अपन देखें, वह हिरण रेगिस्तान पर प्यास से तड़पता हुआ, अब टीले जो होते हैं रेगिस्तान में, ऊंचे नीचे, तो वो पहाड़ पे जाकर खड़ा हो जाता है हिरण, और अपनी आंखों से देखता है कि पानी कहीं दिख रहा है क्या। तो जो नीचे की स्थान है, वहां की जो रेत है, बालू, वो चमकती है, धूप से चमकती है, तो सोचता है पानी वहां पर है। अब वो बेचारा कूद के वहां भागता है, और जब नजदीक पहुंचता है तो देखता है नदी तो दिखी नहीं, कहां गई वो, या तो पानी दिख रहा था, कहां है। फिर वहां से झांकता है, तब दूर की रेत चमकती है, फिर वो सोचता वहां पानी है, फिर वहां भागता है, और भागते में प्यास में इतना भागता है कि पानी तो मिलता नहीं है, और प्राण निकल जाते हैं, मर जाता है। अब आप कहेंगे महाराज इन सब चीजों से क्या मतलब है। इन चीजों सबसे मतलब यह है कि हम सब भी उस हिरण की तरह हैं, हम सब भी उस हिरण की तरह हैं। जैसे वह हिरण दूर दूर देख रहा था, उसे पानी नजर आ रहा था। हमारे पास भी 2 आंखें हैं, और हम इन आंखों से जब भी किसी को देखते हैं, उसमें हमें पानी नजर आता है। कौन सा पानी? प्रेम का, स्नेह का, वात्सल का। और किसी ने मुस्कुरा के 4 बातें कर ली तो हमें लगता है ये ही अपना आदमी है, बाकी सब बेकार है ना। और इस भौतिकता की चकाचौंध में हम सिर्फ अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर और अपने भगवान को छोड़ करके हमें दुनिया पर बिलीव होता है, दुनिया पर विश्वास होता है। हमें विश्वास अगर नहीं होता है तो देव शास्त्र गुरु पर नहीं होता है। आप कहेंगे महाराज इतनी भीड़ लगती है, इतने लोग रोज आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। ये आते जरूर हैं, पर इनकी श्रद्धा नहीं है। इनकी श्रद्धा भले कितने महाराज के पास आए, और किसी को कोरोना हो जाए तो देख लो महाराज के पास आएगा क्या? वो जाएगा दिल्ली, बंबई, कौन जाएगा महाराज के पास? अश्रद्धा होती तो यहां आता का नहीं आता। जो व्यक्ति प्रतिदिन रोज मंदिर में पूजा अभिषेक करता हो, जिसकी पूजा अभिषेक को देख करके हम कहते हैं देखो कितना धार्मिक है यार, कितना धार्मिक है, कितना धर्मात्मा है। और उस व्यक्ति को कैंसर हो जाए, उसे पूछना तुम कैंसर होने के बाद मंदिर कितनी बार गए?
तो कहता टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि कीमो चल रहा है, दिल्ली जाना पड़ता है, बंबई जाना पड़ता है। तो जब तू बंबई जा सकता है कीमो करवाने के लिए, तो मंदिर क्यों नहीं गया? अरे मंदिर क्या है, अब देखो मंदिर तो भाई स्वस्थ रहें तो चले जाएं, अब ऐसे में कैसे जाएं हैं? तो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें तो बस हर महीने आना है। हर महीने जब बंबई जा सकता है तो भगवान के पास क्यों नहीं जा रहा है? श्रद्धा नहीं है। और होती तो कहता मरना ही है तो यहीं मरूंगा ना, भगवान के सामने जिनकी मैंने पूजा की है, अभिषेक किया है, यहीं जाऊंगा। भगवान सौंप दिया जीवन का, जब तुमने अच्छे में मैंने तुम्हारा समय दिया है, मैंने अच्छे में तुम्हारी पूजा की है, अच्छे में मैंने तुम्हारा गुणगान किया है, अब मेरी परीक्षा है, मैं कहाँ जाऊं? ये बैठा हूं मैं तो। मोरी तो से बनी ताते करूं पुकार। जब मैं तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम्हें फल चढ़ाए हैं, तुम्हें श्रीफल चढ़ाया है, तुम्हारा दूध से अभिषेक किया, तुम्हारा जल से अभिषेक किया है, अब समय है परीक्षा का, मैं क्यों जाऊं, कहां जाऊं? मैं तो यहीं बैठूंगा। अब आपको मानना है तो मारो, जिंदा रखना तो जिंदा रखो। मैं दुनिया को कैसे बताऊंगा कि जिस ईश्वर की मैंने भक्ति की थी उसने मुझे क्या दिया? जो जीवन है उन्होंने दिया है। पर आप जब जीवन लेने की बात आई तो तुम डॉक्टर के पास है, तो कहां है श्रद्धा? जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। तो फिर अपन क्या करें? हम देखें हर व्यक्ति इस भौतिकता की चकाचौंध में 18 तो रिश्ते हैं एक व्यक्ति के। उन 18 रिश्तों में भी वो चमक दिखता है। जे मेरी नानी है, जे मेरे नाना है, जे मेरे मामा हैं, जे मेरी मामी है, जे मेरे चाचा हैं, जे मेरी चाची है, सब में अपनापन ढूंढ रहा है। और अपनापन आज से नहीं ढूंढ रहा, अनादि काल से इन संसारी लोगों के बीच में ही उस हिरण की तरह हर व्यक्ति में अपनापन ढूंढ रहा है। इनमें अपनापन मिल जाए, पता चला कुछ दिन अलामत दिखता है, धोखा मिल गया, फिर उनने धोखा दे दिया, इनने बुराई कर दी, उनने हंसी कर दी, उनने कमेंट्स कस दिया, उन्होंने कुछ कह दिया। एक से कुछ दिन समय निकलता है, फिर दिल टूट जाता है, फिर पड़े रहते घर में, सारा समय तो सदी खत्म हो गई, सबसे सब ऐसे ही हैं। फिर एक उम्मीद, फिर एक नई उम्मीद लेके फिर खड़े हो जाते हैं, फिर किसी को ढूंढते हैं, अपना कोई अपना है ना। फिर क्या होता है? फिर धोखा मिल जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई है ही नहीं अपना। रेगिस्तान है ये रेगिस्तान है। जैसे रेगिस्तान में रेत चमकती है पानी की तरह, ऐसे ये जो चेहरे हैं ना, ये चेहरे, जितने चेहरे हैं, ये चेहरे उस रेत की तरह चमकते हैं। पर जब इन चेहरों के नजदीक जाओगे तो देखोगे सूखे हैं, रेत की तरह। ये तो कुछ चमक रहे थे पर इनमें कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं है। पर गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने प्रवचन के माध्यम से, ग्रंथ जो पढ़ते हो उस स्वाध्याय के माध्यम से गुरु यही तो आंख खोलते हैं कि अरे पागल कहां देख रहा है? पानी सागर, जो पानी चाहिए तुझे, तेरी प्यास इनसे किसी से नहीं बुझेगी। ये कोई प्यास बुझाने वाले नहीं है, ये तो प्यास बढ़ाने वाले हैं। और प्यास बुझेगी तो अपनी अंतर आत्मा में जा, वहां तेरी प्यास बुझ जाएगी। अंदर जा। पर अंदर कौन जाता है? और जो अंदर जाता है वो हमें इस दुनिया का सबसे पागल व्यक्ति नजर आता है। इसलिए जितने मुनिराज हैं ये सबको खटकते हैं, अच्छे नहीं लगते। अब है मुनिराज तो सेवा करना पड़ती है, मगर दिल से कौन कर रहा है? दिल से कौन कर रहा है? अंदर से कौन कर रहा है? भगवान कौन मान रहा है? कौन पे श्रद्धा कर रहा है? वो तो मालूम ठीक है भाई, महाराज से हमारा फायदा है, हमें महाराज से फायदा है, महाराज का चतुर्मास हो गया, हमारा काम हो गया, तुम्हारा नाम हो गया, ये तो चल रहा है। मगर श्रद्धा अगर जुड़ जाए, श्रद्धा के तार यदि हम जोड़ लें तो लाइट जल जाए आत्मा की। पर वो लाइट नहीं जलती आत्मा की, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। तो भौतिकता की इस चकाचौंध में हम ढूंढ रहे हैं, हिरण की तरह भाग रहे हैं कभी इसकी तरफ। लोगों से पूछो, जो व्यक्ति यहां नहीं आएगा महाराज के पास, पर क्या कहेगा? महाराज जी भोपाल जाना है। क्यों? महाराज जी वो रिश्तेदार है ना, उनको कोरोना हो गया तो देखने जाना पड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा। यहां कोरोना के डर के चक्कर में यहां तो नहीं आया, पर रिश्तेदार के पास चला गया। कहीं मम्मी बीमार है, कहीं पापा बीमार है, कहीं भाई बीमार है, कहीं भाभी बीमार है, फिर क्यों जा रहा है? जब कोरोना का डर है तो वहां क्यों जा रहा है? पर जा तो रहा है ना। क्यों? वहां श्रद्धा है, डर है टूट ना जाए। गुरु टूट जाए, गुरु से कहां लफड़ा है? कौन सी रिश्तेदारी करना है?
है ना, गुरु छूट जाए, इनसे कौन सी रिश्तेदारी करना है। अगर रूठ जाएंगे तो दूसरे महाराज को पकड़ लेंगे, दूसरे तो तीसरे पकड़ लेंगे, चौथे पकड़ लेंगे, पांचवें पकड़ लेंगे। क्या महाराजों की कमी है क्या? 500 महाराज हैं, है ना। इसलिए यहाँ डर नहीं है, यहाँ कुछ अपेक्षा नहीं है, कोई चाहत नहीं है। चाहत है रेत से, चाहत है इस रेत से। रेत के एक एक कण में जो चमक उठ रही है, उस चमक से हमें चाहत है। इसलिए हम संसार में गोते लगा रहे हैं। उसी में जन्म, उसी में मरण, उसी में रोग, उसी में शोक, उसी में आधि, उसी में व्याधि, उसी में सब परेशानियां, पीड़ा, दर्द, वो सब सहन करते रहेंगे। पर उम्मीद है, आप देख लो कि कोई किसी को पीड़ा हो, दर्द हो, आप नहीं जाओ तो उसको और ज्यादा पीड़ा हो जाती है। तो पड़ा है पलंग पे, भगवान का नाम नहीं लेगा, ये पूछेगा वो रानी नहीं आई, रानी बेटी का नाम है, रानी नहीं आई। अब तू मरा तो जा रहा है, तुझे रानी दिख रही है? अब बेटा पढ़ता है बेंगलोर में, लालू नहीं आया, तो उसे लालू दिख रहे हैं। कहीं लालू दिखेंगे, कहीं भालू दिखेंगे, कहीं कोई दिखेंगे रेत के ही वो दाने। मरते समय भी रेत के दाने ही दिखेंगे। इसीलिए संसार में प्रतिदिन सैकड़ों लोग मरते हैं, पर समाधि के साथ नहीं मरते। मरते हैं कैसे? घर में ही मर जाएंगे, अस्पताल में मर जाएंगे, है ना, कहीं एक्सीडेंट में मर जाएंगे, किसी चीज में मर जाएंगे, और बस 2 डंडों पे लेट के जाएंगे और कहीं चले गए, भाई आज फलाना पति चला गया, लगा दो फोटो, एक काम खत्म, स्वर्गवासी। मगर उस व्यक्ति को मरते मरते मर जाएगा, पर यह नहीं कहेगा कि अब कम से कम अंतिम समय में जीवन की जो सच्चाई है वो दिखाने वाले गुरुदेव हैं, उनके चरणों में मर जाऊं, उन चरणों में जाकर के गुरु जो करना चाहे कर ले, वहां हो जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, भौतिकता की चमक चकाचौंध है ये, उसमें हमें कौन नजर आएगा ये। इसीलिए ये जो साधु हैं, ये दुनिया की नजर में पागल। और कोई से कह दो ऐसा, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, घबराओ मत। 10 लोग क्या कहेंगे आसपास वाले, अरे देखो महाराज को कहा है, मान लो कह दी महाराज का डॉक्टर है क्या, है क्या महाराज का कोई देवता है क्या, महाराज का भगवान है क्या, महाराज की छोड़ो, महाराज मत सुनो, महाराज तो कहते ही रहते ऐसे। ये श्रद्धा है तुम्हारी, इसीलिए तो परेशान। कहां पानी मिलेगा तुम्हें, चमकती हुई रेत मिलेगी। और जिनने समझ लिया, इन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले ली तो ये तुम्हारी नजर में कैसे हो गए? ग्रेट तो तुम लोग हो, ग्रेट जॉब तुम्हारी है, ये सब तो ग्रेट है, बेकार है, ये तो फालतू थे। तो दीक्षा ले ली, घर से निकल गए आराम से, मतलब समाज के बीच में बोझ और बन गए। ये तो आते थे। इसलिए महानुभाव, कहने का अर्थ है कि दुनिया में पीड़ा ही पीड़ा है, उसका कोई अंत नहीं है। जो पीड़ा, जो दुख, जो परेशानियां हैं, दुख, उनका कोई अंत नहीं है। अगर अंत है तो यहां पर है, अंत है तो यहां पर है। इसलिए बोलो अंत संत। अगर अंत करना है तो संत बनो। जो बन गए संत, उनका हो गया दुखों का अंत। जो बन गए संत, उनका हो गया दुखों का अंत। अब यहां चाहे बीमारी हो जाए, चाहे रोग हो जाए, चाहे शोक हो जाए, चाहे आधी हो जाए, चाहे व्याधि हो जाए, पर गुरु तो हैं। गुरु के शब्दों को सुन सुन करके डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहे, डॉक्टर छेद दे पूरा शरीर, यहाँ पेशाब के लिए नली टांग दे, इतने बड़े लेके घूम रहे हो बाहर से, इतनी बड़ी क्या है, कहीं हमारी यूरिन के लिए थैली लड़की थैली है, एक नाक में घुसेड़ दी, एक मुंह में घुसेड़ दी, एक गला फाड़ दिया, गले में डाल दी एक नली, इससे जूस जा रहा है। तो ऐसे जूस पीने से क्या फायदा? कि शरीर मना कर रहा है कि हमें नहीं चाहिए, फिर तुम जबरदस्ती नली डाल डाल के दे रहे हो, क्या फायदा? छोड़ दो, कर दो त्याग, छोड़ दो कि अब जब जो चीज शरीर नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं दूंगा ही नहीं, त्याग करता हूं, हटाओ। अभी देखो परसों में उपास था, उपास में सुबह सुबह एक परिवार के लोग ले गए ना, बोले महाराज श्री बगल में एक महिला है, उसको आशीर्वाद दे दो। ले गए मेरे को, जबरदस्ती ले गए। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। अरे महाराज चलो चलो आशीर्वाद दे दो। मैंने सोचा चलो यार, जैसे कोई तो व्यक्ति तो आया है, इसकी श्रद्धा है, ले जा रहे हैं, ले जाओ। ले गए मैं,
मैंने उस महिला से देखा, उस महिला को मैंने कहा, देखा, मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने कहा देखो तुम्हें मरना तो पक्का है और तुम्हारी आ चुकी है, और तुम देखो हो सकता है तुम कभी भी मर सकती हो, तो 2 दिन में 4 दिन में, चाहो तो दीक्षा ले लो, व्रत ले लो, नियम ले लो, आराम से यहाँ रहो, यहाँ मरना, हम तुम्हें मंत्र सुनाते तुम्हारा मरण करवाएंगे, है ना। और आज क्या खबर आई, तो आज वो मर गई, चली गई 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन में 3 दिन पहले की बात है, और देखो चली गई दुनिया से, जो बस सुबह गए थे घोंटे घर पे, चली गई। हाँ, और 3 दिन पहले मैंने कहा, स्पष्ट कहा, पूरे रिश्तेदारों के सामने कहा, देखो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई, कर लो कल्याण। कैसे कर लेंगे कल्याण, क्योंकि जिस भौतिकता में तुम रह रहे हो, गलती नहीं तुम्हारी, इस भौतिकता में रहते 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 हमें ये ही सच्चा सुख दिखने लगता है, और ये सच्चा सुख इतना खतरनाक है, ये झूठा है पर सच्चा दिखता है, कि उसके बीच में रहते हो, है ना। कहते हैं ना 100 झूठे अगर मिल जाएं, अब दुनिया में तो झूठे झूठे लोग हैं, अब झूठे झूठे लोग उनकी झूठों की रिश्तेदारी है ना। झूठ झूठ है, रिश्ता का है, झूठ का तो है ही, झूठ के रिश्ते, झूठ की हमदर्दी, झूठ का प्रेम, झूठ का स्नेह, झूठ का वात्सल, पर वो तुम्हें इतना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें तुमने अनंत काल निकाल दिए, अनंत भाव निकाल दिए, इसलिए तुम्हें वो इतना अच्छा लगता है। और अगर हम सच्चे सुख की बात करेंगे तो तुम्हें लगता है ये सब बेकार की बात कर रहे हैं महाराज, तो सच्चा सुख तो ये है ना। इसलिए उसी में जीना, उसी में मरना हो जाता है तुम्हारा, है ना। महानुभाव कहने का अर्थ है क्षमा वाणी क्यों मनाते अपन भैया, झूठों से मुख मोड़ने के लिए, झूठों से दूरी बनाने के लिए, झूठों को छोड़ करके अपनी आत्मा की तस्वीर देखने के लिए, आत्मा से साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए, आत्मा का स्वाद चखने के लिए, आत्मा के भगवान बनाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए, है ना, यहां आनंद आता है। पर अंतर इतना है, अगर ये इनको देखोगे तो ये नहीं दिखेंगे, और इनको देखोगे तो उनसे अपने आप तुम्हारा मोह भंग होने लगेगा कि अरे सब बेकार, क्या चक्कर, खाया करता, सब बेकार है। जो सगी बेटी जिसको तुमने खुद 9 महीने पेट में रख के पैदा किया है, अगर तुम उसको दहेज मत दो अच्छे से और शादी ऐसे कर दो, सारी जिंदगी तुम्हें ताने मारेगी कि पापा आपने गलत किया हमारे साथ। अगर लड़का थोड़ा गलत निकल जाए, है ना, गलत निकल जाए तो ताने किसको मारोगी, पापा को। पापा क्या देखा आपने एक जगह शादी कर दी, लड़का शराब पीता है, ऐसा करता है, मारता है, गाली देता है ना। वो कहेगी पिताजी, अब ताने मारेगी वो। अब पिताजी बेचारे खूब घुट रहे हो बेचारे मन ही मन में कि आप बताओ सर क्या गलती हो गई, पर बेटी कहने से चूकेगी नहीं, जब भी आएगी पापा सुनना पड़ेगी तुमको, जिंदगी भर सुनाएंगे हम आपको, क्योंकि आज हम भुगत रहे हैं ना आपके कारण से। वो उसको ये नहीं मानो कि ये मेरा खुद का पाप कर्म का उदय है, पर वो ताने मारेगी उनको, है ना। क्यों, झूठों को फंसो बेटा, झूठों के चक्कर में कर लो, है ना। अब झूठों के चक्कर में रहोगे तो यही होगा, पिता बन के भुगतो, बच्चों की सुनो, बेटे की सुनो, पत्नी की सुनो, सुनना है तुम्हें, क्यों झूठों के बीच में रहोगे तो यही होगा, है ना। बाहर से ज्यादा टेंशन घर के लोग देते हैं, बताओ। अगर पत्नी को भी टेंशन मिल रहा है तो कौन दे रहा टेंशन, देने वाला कौन, जिसको तुम अपनी सास कहते हो, तुम जिसको अपना पति कहते हो, जिसको तुम अपनी जेठानी कहते हो, वो तो दे रही कष्ट। मोहल्ले के लोग तो अच्छे से बोलते हैं, अपने ही लोग तो कष्ट दे रहे हैं, है ना। लो कष्ट लेना ही पड़ेगा वो तो, क्यों तुमने उनको अपना माना है। मैंने पहले कहा है झूठों का रिश्ता है, झूठे रिश्ते नाते हैं सब ना, और झूठे रिश्ते नाते झूठे हैं सब, स्वार्थ का झमेला है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। और जिंदगी के मंडप में सब खुशियां कुंवारी हैं, कि जिंदगी के मंडप में सभी खुशियां कुंवारी हैं, कुंवारी हैं, उनकी शादी नहीं भाई कभी, है ना। कि जिंदगी के मंडप में
सब खुशियां कुंवारी हैं, मांगते हो तुम भी इन्हीं से, यहां सब भिखारी हैं। कि मांगते हो तुम इनसे जो खुद भिखारी हैं, रिश्ते नाते झूठे हैं सब, स्वार्थ का झमेला है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। तो इसलिए आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्रा आचार्य महाराज सुनील जी क्या बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई सुखी व्यक्ति को देखना है तो कपड़ों से मत देखना, गाड़ी से मत देखना, क्योंकि गाड़ी वाले, अच्छी अच्छी कोठी वाले, अच्छे अच्छे कपड़े वाले, अंदर जाके देखना सबसे ज्यादा दुखी वही लोग हैं, दुखी वही लोग हैं, है ना। आप कहते हो मजदूर खुश है, जिसके पास ना मकान है ना बैंक बैलेंस है, सुबह कमाते शाम को खाते हैं, वो तुमसे ज्यादा खुश हैं, है ना। तो बताओ उनके पास कुछ तो है, और यहां देखो वो भी नहीं है, ना कपड़े हैं ना मकान है ना झोपड़ी है ना खाने की चिंता है, आराम से सबसे ज्यादा सुखी। तो गुणभद्र आचार्य महाराज से पूछा गया दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन? बोले मुनिराज। मुनिराज से ज्यादा सुखी कौन है? ना लेना एक ना लेना दो, ना दुकान है ना मकान है ना परिवार है ना रिश्तेदार है ना घरवाली है ना बच्चे है ना स्कूल है ना ऑफिस है ना दुकान है, फिर भी 9:30 बजे भोजन तैयार है, फिर भी 10 लोग आहार देने को तैयार हैं, फिर भी लोग मिन्नत मांग रहे महाराज जी तुम जैसे कहो। तुम क्या कह रहे? धोती दुपट्टा पहनना है, धोती दुपट्टा पहन लेंगे हम। आप क्या चाहते हो? शुद्धि बोले? हाँ शुद्धि बोल देंगे। हाथ धो के आए? हाथ धो लेंगे। मुख वो लगा लें? हाँ वो लगा ले रहे, पर ले लो। इतनी बताओ, घर में कोई काम ना करे तो अपन कहते हो निठल्लू है, कुछ करता नहीं है, रोटी खाने आ गया। और देखो त्याग की महिमा, है ना। जो सही में निठल्लू हैं उनके लिए कितने प्यार से खिलाते हो, कितने प्यार से चौका लगाते हो। एक तो रोटी भी खिलाओ, 3 चक्कर भी लगाओ, हैं। रोटी खिलाओ, पति कह दे कभी कि आज मेरे चक्कर लगा ले 3, हैं तुम्हारा चक्कर लगा लो, क्या लगा ले, पर साधु के चक्कर भी लगा लोगे 3। इसीलिए तुम कितना ही कमाओ पर तुम्हें रोटी के चक्कर लगाना पड़ेंगे। और ये देखो साधु बन जाओ, रोटियां इनके चक्कर लगाती हैं। बताओ इतना फायदा क्यों? सिर्फ क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में 1 अरब और 30 करोड़ लोगों में सिर्फ 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस झूठे सुख को छोड़ करके, झूठे रिश्तों को छोड़ करके अपनी आत्मा के दर्श करने के लिए घर परिवार छोड़ दिया, है ना। इसलिए सुखी हैं और सुखी होने का मंत्र भी दे रहे हैं। तुम्हें भी सुखी होना है, आ जाओ, वेलकम, है ना, आपका स्वागत है ना। महानुभाव झूठी चमक धमक को देख करके अगर सच्चा सुख पाना चाहते हो तो अपने आत्म सुख की ओर बढ़ो। इससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। और जिनने भी ये आत्म सुख को प्राप्त करने की कोशिश की है, अगर सच बताऊं, अगर सच्चा बैराग आ जाए ना तो कभी कभी शकल देखने में भी लगता है कि ये सब भूत आ गए। क्या है ना, बताओ, सब दुखी हैरान परेशान लोग हैं, है ना। क्या बताओ, संसारी लोग हैं। कोई से पूछो तो कोई कहता ये परेशानी है, कोई कहता ये वाली परेशानी है। मैं उपास करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज किसी को देखूं नहीं, किसी को बोलूं नहीं, है ना। अगर थोड़ी देर के लिए प्रवचन करने भी आता हूँ तो 2-4 चेहरे जैसे मुंह लटका के बैठ जाते हैं, महाराज बहुत परेशान है। अरे ये आज तो उपास है यार, चलो आज तो जाओ, महाराज सुन तो लो, मर ही जाएंगे, टेंशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है। अरे भैया मेरा उपास तो अच्छे से कर लेने दे यार, आज मैंने उपास किया, भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है, और तुम लेने आ गए पहले ही, पहले हमें लेने तो दो भगवान से। अरे तुम तो ले ही लिए, तुमसे सब दे ही देंगे, और रोने लगेंगे, लेट जाएंगे, ऐसा जी मरने वाला है। जब शरीर अच्छा था, सब कुछ था, तो तब महाराज दिख नहीं रहे थे। जब सबको लुटपुट गया तो महाराज दिखने लगेंगे, और महाराज ने अगर 3 दिन में ठीक कर दें तो 4थे दिन से फिर अपने आप में आ जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। अरे काय के महाराज, ये सुकून। महानुभाव कहने का अर्थ है ना कि जनवाणी कौन सी है सुनील जी? कि मिलता है केवल
सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है केवल सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कितने अच्छा कहा, सच्चा सुख तो यही है भगवान, ये तो सब झूठा है, नकली है ना। और बोले शिखर जी जा रहे, गिरनार जी जा रहे, फलानी जगह जा रहे, यहानी जगह जा रहे हो। एक कवि ने क्या बोल दिया कि ना, वो कौन सा है, नहीं, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव के चरणों में, वो चारों धाम, कौन सा है भजन ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कि चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कि आप ही शिखर जी, आप ही गिरनार जी, ये तो वो अज्ञानी जीव हैं कि जो चलते फिरते शिखर जी को छोड़ करके वहां भाग के जाए। सारे धाम यहीं पर हैं, यही मथुरा है, यही काशी है, यही शिखर जी है, यही गिरनार जी है, यही कुंडलपुर है, ये सारे पुर यही हैं यहाँ पर। तो इस पुर से तुम्हें अपना पुर खुल जाएगा, अपना पुर। इस पुर से, शिखर जी से नहीं खुलने वाला। शिखर जी जाने वाला भी डंडे में ही जा रहा है आजकल, लेट करके। गिरनार जी जाने वाला भी डंडों में लेट के जा रहा है। हस्तिनापुर को जाने वाला भी डंडों में लेट के जा रहा है। कुंडलपुर की यात्रा करने वाला भी डंडों में लेट के जा रहा है। कितने लोग की समाधि हो रही है बताओ। मगर जिनने इनकी संगति कर ली, मैंने गुरुदेव विराग शर्मा की संगति की तो मैं बिहार सागर बन गया, इन्होंने मेरी संगति कर ली तो विजय सागर बन गए, सुशील जी ने संगति कर ली तो शुल्लक विश्वोत्तर समाज बन गए, ना दीदियों ने संगति कर ली तो लोग ब्रह्मचारिणी दीदियां बन गई। सम्मान बढ़ गया, कद बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, है ना। आज इतना है, बढ़ते बढ़ते एक दिन आत्मा तक पहुंच जाएंगे। इसलिए महानुभाव कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा, नसीबा तेरा जा। बोलो महावीर भगवान की जय।